मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज व उम्रा की सआदत हासिल करने वाले खुश नसीब हाजियों, अल्लाह आपके हज व उम्रा को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आपके लिए हमने सिलसिला शुरू किया है कि मसाइल व अहकाम और वहाँ के मकामात का आपके सामने इस तरह बयान किया जाए कि बहुत सी बातें आपके इल्म में आ जाएं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे कि जब एक हाजी हज या उम्रा के लिए हरम मक्का की तरफ सफ़र करेगा तो वो कहाँ कहाँ से एहराम बांध सकता है, इसकी तफसीलात जानिए। जिन मकामात से एहराम बांधा जाता है उनको मीकात कहते हैं। मीकात जहाँ से एक आफाकी हज या उम्रा के लिए बल्कि किसी और गर्ज़ के लिए भी अगर सफ़र करता है तो उसको एहराम बांधना होता है, और वो 5 मकामात हैं। उन 5 मकामात पर पहुँचने से पहले या उन 5 मकामात पर पहुँचकर एहराम बांधना ज़रूरी हो जाता है। इन 5 मकामात को मीकात कहते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा जाने वाले आफाकी को बग़ैर एहराम वहाँ से आगे गुज़रना जायज़ नहीं है। वो चाहे तिजारत की गरज से हो, किसी और सबब से हो, या हज व उम्रा के लिए सफ़र कर रहा हो। सफ़र की वजह जो भी हो कि जब भी कोई मक्का की हुदूद में दाखिल होगा तो एहराम बांधे बग़ैर इन 5 मकामात से आगे नहीं गुज़र सकेगा। हत्ता कि एक मुकीम हाज रहने वाला, मक्का का रहने वाला, जब इन हुदूद से बाहर निकलेगा तो उसको फिर दोबारा दाखिल होने के लिए इन हुदूद पर पहुंचकर एहराम बांधना ज़रूरी होगा। तो वो हमने पीछे एक लफ्ज़ बोला है आफाकी। आफाकी किसे कहते हैं? आफाकी वो शख्स कहलाता है जो मीकात की हुदूद से बाहर रहता हो। मसलन बर्र सगीर पाक व हिंद में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, या यूरोप अफ्रीका में, अमेरिका में, किसी भी मुल्क में जो रह रहा हो तो वो तमाम के तमाम लोग आफाकी कहलाते हैं, यानी जो भी हुदूद मीकात से बाहर रह रहे हों। ये मुकामात कितने हैं? मैंने अर्ज़ किया था 5। उन 5 मुकामात से सबसे पहला मुकाम मुकाम ज़ुल्हुलैफ़ा है। मुकाम ज़ुल्हुलैफ़ा मदीना मुनव्वरा से जब कोई शख्स मक्का पाक की तरफ आता है हज व उम्रा की गरज से या किसी भी गरज से, तो तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मदीना मुनव्वरा की जानिब से आने वालों के लिए यही मीकात है। अगर कोई बर्रे सगीर पाक व हिंद से या दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई पहले मदीना शरीफ में जाता है तो बाद में उसने मक्का में आना हो तो उसको एहराम यानी पहले बांधने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जब वो मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ आएगा तो एहराम बांध लेगा। इस जगह का नाम यानी ज़ुल्हुलैफ़ा का दूसरा नाम मुकाम अबियार अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम भी है। दूसरा मुकाम कौन सा है? ज़ात इर्क। जो लोग हज व उम्रा या किसी भी गरज से अराक की जानिब से सफ़र करेंगे उनके लिए जो मीकात मुकर्रर किया गया शरीयत मुतहरा में, उसका नाम है ज़ात इर्क। तीसरा मुकाम है यलमलम। बर्रे सगीर पाक व हिंद से सफ़र करने वाले, बल्कि हर वो हाजी या उम्रा करने वाला या सफ़र करने वाला जो बर्रे सगीर पाक व हिंद से सफ़र कर रहा हो या दुनिया के किसी भी कोने से, जिसने जद्दा जाके उतरना हो, उसके लिए मुकाम यलमलम ही सबसे पहले आएगा। तो वह ये जद्दा से पहले आ जाता है, इसलिए हाजी के लिए ये ज़रूरी होता है या वो एयरपोर्ट से एहराम बांधे तो या जहाज़ के अंदर, फिर दूसरी सूरत में जहाज़ के अंदर एहराम जो है वो बांधा जा सकता है। अमूमन सऊदी अरब की तरफ परवाज़ करने वाली तमाम एयरलाइनें ये सहूलत जो है वो मुहैया करती हैं। चौथा मुकाम है मुकाम जुहफ़ा। जो लोग मुल्क शाम की तरफ से हरम पाक की तरफ सफ़र करते हैं उनके लिए जो मीकात मुकर्रर किया गया है उसका नाम है मुकाम जुहफ़ा। तो वो जुहफ़ा पर पहुंचने से पहले पहले अपना एहराम जो है उसको बांधते हैं।
तो पाँचवा मुकाम है कर्नुल मनाजिल। कर्नुल मनाजिल जो लोग नजद जो है मौजूदा रियाज़ की तरफ से जो सफ़र करके हरम शरीफ की तरफ आते हैं, उनके लिए जो मीकात मुकर्रर है उसका नाम है कर्नुल मनाजिल, और ये जगह ताइफ के करीब है। इस तरह ये 5 मुकामात हैं कि आप जिस जानिब से भी सफ़र कर रहे हैं, इन 5 मुकामात में से किसी एक मुकाम पर पहुँचने से पहले आपने इहराम जो है वो बांधना होता है। लेकिन एक मसला और याद रहे कि आप मक्का शरीफ में उम्रा की गरज से हैं या किसी और गरज से, तो अब आप उम्रा करना चाह रहे हैं, तो आपने मक्का से अगर इहराम बांधने का इरादा किया है तो फिर आपके लिए 2 मुकामात हैं। 2 मुकामात कौन से हैं? एक का नाम है तनईम और दूसरे का नाम है जिअराना। जो भी मक्का शरीफ में क़याम के दौरान उम्रा करने के लिए उनकी गर्ज होगी कि वो उम्रा करें, उनके लिए इन 2 मुकामात से इहराम बांधा जाता है। तनईम की कौन सा मुकाम है? तनईम हुदूद हरम से खारिज वो जगह है कि जहाँ से मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान उम्रा के लिए इहराम बांधा जाता है, और ये मुकाम मस्जिद हराम से तकरीबन 7 किलोमीटर मदीना तय्यबा की जानिब है, और वहीं पर मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी है। बहुत से लोगों को मुकाम तनईम का नाम नहीं आता तो वो मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा भी याद रख लेते हैं। हरम शरीफ से करीब होने की वजह से अमूमी तौर पर इसको लोग छोटा उम्रा के नाम से भी याद रखते हैं। दूसरा मुकाम है मुकाम जिअराना। हुदूद हरम से खारिज मक्का मुकरमा से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर ताइफ के रास्ते पर वाक़ है। यहाँ से भी दौरान क़याम, जिसने मक्का शरीफ में क़याम किया हुआ है, अगर उम्रे का इहराम बांधना चाहेगा तो वो या तो जिअराना के मुकाम से बांधेगा। जिअराना जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि 26 किलोमीटर दूर ताइफ के रास्ते पर वाक़ है, और ये चूँकि दूर होने की वजह से इसको लोग अमूमी तौर पर बड़ा उम्रा के नाम से भी याद रखते हैं। अच्छा, हम ये भी जान लें कि हरम शरीफ की हदूद क्या हैं। मक्का मुअज़्ज़मा के चारों तरफ जो हदूद मुकर्रर की गई शरीयत मुतहरा में, इस मुक़द्दस ज़मीन की वजह से वो हरम कहलाती है। हर जानिब इसकी हदूद पर निशानात लगे हुए हैं। तो हरम के जंगल का शिकार करना, नीज़ यहाँ का दरख्त काटना, हत्ता कि तर घास काटना, शिकार करना हाजी और गैर हाजी सब के लिए हराम है। जो शख्स हुदूद हरम में रहता हो उसे अहले हरम भी कहते हैं और हरमी भी कहते हैं। और एक और मुकाम वो भी चलो याद रख लीजिए, एक और मुकाम है हिल। हिल उस मुकाम को कहते हैं जो हुदूद हरम से शुरू होकर मीकात की मंजिलों तक, जहाँ जहाँ पर मीकात हैं, 5 मीकात जो बयान किए गए, उन 5 मकामात और हुदूद हरम के दरमियान का जो हिस्सा है उनको हिल कहा जाता है। हिल इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें हरम की वजह से हराम हो चुकी थीं, यानी जंगल का शिकार करना, दरख्त काटना, घास काटना, तर घास काटना, वो सारी चीज़ें इन मुकामात पर हलाल हो जाती हैं। इसलिए इस मुकाम को हिल कहते हैं। ये हुदूद हरम से बाहर से शुरू होकर मीकात के एंड तक ये मुकाम है। दुआ है अल्लाह ताला जो आज हमने सीखने सिखाने की कोशिश की, अल्लाह ताला हमारे लिए, हर हाजी के लिए इसको नफ़ा बख्श फरमाए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी व सारी रहेगा। हम आगे इंशाअल्लाह बहुत सी दीगर तफासील आपके सामने लेकर आएंगे इंशाअल्लाह, और बहुत कुछ आपको सीखने को